हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा कंप्लीट एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं भाववाचक संज्ञा, जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में भाववाचक संज्ञा। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। दोस्तों, संज्ञा का दो पार्ट हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा वो अपलोड कर दिए हैं। ये हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, भाववाचक संज्ञा होता क्या है? देखिए, भाववाचक संज्ञा क्या होता है। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा, भाव आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि भाव से ही पता चलता है कि जो भाव होता है वो हमारे मन की फीलिंग्स होता है, एहसास होता है। ना तो हम उसको देख सकते हैं और ना ही उसको छू सकते हैं, और ना ही उसका कोई आकार होता है और ना ही उसका कोई चित्र बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये केवल आपका क्या होता है, एहसास होता है, फीलिंग्स होता है। समझ रहे हो, एक भाव होता है। समझ रहे हो ना? जैसे आप देखिए, ये सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता इत्यादि, ये जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, जवानी, बचपन, बुढ़ापा, ये सभी के सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो देख लीजिए, गुण के अर्थ में देख लीजिए, गुण के अर्थ में जैसे एक व्यक्ति का गुण क्या हो सकता है, या तो वो बहुत सुंदर हो सकता है, या तो वो बहुत बुद्धिमान हो सकता है। इस तरीके से यदि शब्द आपको मिलता है जो एक भाव को प्रकट करता है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा होगा। देखिए, अवस्था के अर्थ में, अवस्था का मतलब कि जो व्यक्ति का जो अवस्था होता है, अवस्था में जैसे जवानी हो गया, बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। देखिए, दशा के अर्थ में एक व्यक्ति की दशा कैसी है, ठीक है, एक व्यक्ति की दशा कैसी है, उन्नति कर रहा है वो व्यक्ति की अवनति कर रहा है, चढ़ाई, ढलान इत्यादि जितने भी शब्द हैं, ये सभी के सभी शब्द क्या हैं, भाववाचक संज्ञा है। देखिए, भाव के अर्थ में जैसे मित्रता हो जाएगा, शत्रुता हो जाएगा, कृपणता हो जाएगा, ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इन सभी शब्दों से भाव विशेष का बोध होता है, अतः यह सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाओं का देखिए निर्माण कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव, अन, ई, ता, त्व, पन, आई आदि प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक बना सकते हैं, विशेषण से हम भाववाचक बना सकते हैं, क्रिया से भाववाचक बना सकते हैं, अव्यय से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम सीखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा से कैसे हम भाववाचक बनाएंगे, क्रिया से कैसे भाववाचक बनाएंगे, विशेषण से कैसे भाववाचक बनाएंगे, अव्यय से कैसे भाववाचक बनाएंगे, इसको सीखते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक शब्द आपको दे देगा दूर, दूर का भाववाचक क्या होगा, दूर का जो भाववाचक हो जाएगा वो दूरी हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे दे देगा मनुष्य, मनुष्य का यदि भाववाचक बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बताइए, मनुष्य का जो भाववाचक है वो मनुष्यता हो जाएगा। तो दोस्तों, यही चीज आप लोगों को बता रहे हैं कि व्यक्तिवाचक से कैसे भाववाचक बनेगा, जातिवाचक से कैसे भाववाचक बनेगा, विशेषण से कैसे भाववाचक बनेगा, क्रिया से कैसे भाववाचक बनेगा और अव्यय से कैसे भाववाचक बनेगा। आइए इसको सीखते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। देखिए, ये मनुष्य हमारा क्या है, एक जाति का बोध करा रहा है ना, जातिवाचक संज्ञा है। तो मनुष्य में यदि हम ता प्रत्यय लगा दे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मनुष्यता हो जाएगा। और परीक्षाओं में दोस्तों पूछता है, जैसे लड़का दे देगा और पूछ देगा कि लड़का का भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए।
ठीक है। तो आपको जब पता रहेगा तभी तो आप बना सकते हो, बता सकते हो, नहीं तो फिर आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए लड़का हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और लड़का का जब भाववाचक संज्ञा बनाओगे तो लड़कपन यानी पन प्रत्यय लगाकर, समझ रहे हो, पन प्रत्यय लगाकर वो हमारा भाववाचक में बना देंगे, यानी लड़का है तो लड़कपन हो जाएगा। देखिए जैसे पुरुष, पुरुष हमारा जातिवाचक संज्ञा है, तो पुरुष का पुरुषत्व तो हो जाएगा, और इसमें त्व प्रत्यय लगाकर, त्व प्रत्यय लगाकर पुरुष को पुरुषत्व में बदल दिया गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे नारी, देखिए नारी हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, इसमें भी त्व प्रत्यय लगाकर हमारा नारीत्व हो जाएगा, और ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे बूढ़ा हो, बूढ़ा आपका है, बूढ़ा का क्या हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा। ये दोस्तों देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा को कैसे बनाएंगे, तो जैसे ये हमारा राम है, तो राम का जो भाववाचक संज्ञा होगा रामत्व होगा, यानी त्व प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है। यानी रावण, रावण का क्या हो जाएगा, रावणत्व हो जाएगा, यानी त्व प्रत्यय लगाकर हम क्या बना रहे हैं, भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। शिव, शिव का क्या हो जाएगा, शिवत्व। महेश का महेशत्व, यानी आपको एक बात ध्यान देना है, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो उसमें त्व प्रत्यय लगाकर, त्व प्रत्यय लगाकर, समझ रहे हो ना, त्व प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बना लेंगे, बड़े आसानी से बन जाएगा। और हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि हर व्यक्तिवाचक संज्ञा में त्व प्रत्यय ही लगाकर बनाया जाए, समझ रहे हो। कुछ तो ऐसे शब्द होते हैं, कुछ तो ऐसे शब्द होते हैं जो कि स्वयं भाववाचक संज्ञा होते ही हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं, और कुछ ऐसे भाववाचक संज्ञा होते हैं जिनको हम प्रत्यय लगाकर बनाते हैं, ठीक है, प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। तो जो प्रत्यय लगाकर बनाते हैं हम इन्हीं सब शब्दों को प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझिए। ये क्या है, अपना है, अपना का अगर हम भाववाचक बनाएंगे तो देखिए पन प्रत्यय लगा दीजिए या त्व प्रत्यय लगा दीजिए। तो यदि पन प्रत्यय लगाएंगे तो अपनापन हो जाएगा, त्व प्रत्यय लगाएंगे तो अपनत्व हो जाएगा। तो ये दोनों ही क्या हैं, दोनों ही आपके भाववाचक संज्ञा होंगे, किसके, अपना के। अपना से क्या हो गया, अपनापन या अपनत्व हो गया। इसी तरीके से अहं का क्या हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, ठीक है। मम का क्या हो जाएगा, ममत्व हो जाएगा या ममता हो जाएगा, इसमें त्व प्रत्यय, इसमें ता प्रत्यय है, ठीक है। ऐसे ही निज, निज का क्या हो जाएगा, निजत्व हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बस हम आपको एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं, जब परीक्षाओं में पूछेगा तो आप समझ जाओगे कि इस शब्द में कौन सा हम प्रत्यय लगाएं कि वो हमारा भाववाचक संज्ञा बन जाए। दोस्तों परीक्षाओं में जरूर एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप बस ध्यान से इसको एक बार समझ लेंगे। और हाँ ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी यदि शब्द दे रहा है उसमें कोई ना कोई प्रत्यय लगाकर ही हम क्या बनाते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो वो प्रत्यय लगेगा तभी भाववाचक बनेगा, यदि प्रत्यय नहीं लग रहा है उसमें तो वो भाववाचक नहीं रहेगा। और हाँ कुछ ऐसे शब्द होते हैं भाववाचक के जो कि बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, यानी कि क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गया, दयालु हो गया, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि अपने आप में खुद भाववाचक संज्ञा हैं, और जो नहीं रहते हैं कुछ मूल शब्द होता है, और उन मूल शब्दों में हम क्या, उस मूल शब्दों में हम प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो वो मूल शब्द आपको देगा और उस मूल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाएं कि वो भाववाचक संज्ञा हो जाए, ये यदि आपको पहचानना है तो प्रश्न में यदि आपको दिखाई दे दिया तो निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर लोगे। और इस समय परीक्षा का जो पैटर्न है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, यूपी SSC का हो, वीडियो का हो, नेपाल का हो, या फिर कोई भी नवोदय का हो, KVS का हो, या फिर DSSB, TGT, PGT, मतलब किसी भी प्रारूप में, यानी कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी आता है तो लेवल थोड़ा सा क्या होता है, हाई होता है। और छोटी छोटी चीजें जो
होता है हम लोग नहीं समझ पाते हैं और वही परीक्षाओं में पूछता है और हम लोग कंफ्यूजन होकर गलती कर देते हैं। तो दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना है, बड़े आसानी से आप कर सकते हो। बस आप वीडियो को देखिए, देखते जाइए और समझते जाइए। तो आइए दोस्तों देखते हैं, सर्वनाम से हो गया। आइए दोस्तों देखते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। देखिए ये कठोर, चौड़ा, वीर, सुंदर, ललित, भोला, हरा, ये सब हमारा क्या है, विशेषण है, यानी व्यक्ति की विशेषता बतलाने वाले शब्द हैं। तो अब विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। देखिए कठोर है, देखो ये हमारा पहला शब्द क्या है, कठोर है। कठोर में यदि हम ता प्रत्यय लगा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कठोरता हो जाएगा, और कठोरता ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए चौड़ा है तो चौड़ा में ई प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा चौड़ाई, तो ये भी हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। वीर है तो वीरता हो जाएगा या वीरत्व हो जाएगा। वीर में ता प्रत्यय लगा देंगे तो वीरता हो जाएगा, तो प्रत्यय लगा देंगे तो वीरत्व हो जाएगा। तो दोनों ही क्या होंगे, भाववाचक संज्ञा बन जाएंगे। तो सुंदर में क्या है, सुंदरता, ता प्रत्यय लगा देंगे तो भी बन जाएगा सौंदर्य, ये भी हमारा क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। देखिए सौंदर्य जो है वो सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा है, बट परीक्षाओं में हो सकता है सुंदरता न देकर सौंदर्य दे दे, इसलिए क्योंकि ये सौंदर्य जो है, सौंदर्य सुंदर शब्द से ही बना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सुंदर में यदि ता प्रत्यय लगा देंगे तो सुंदरता हो जाएगा, ये भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, और सौंदर्य स्वतंत्र रूप से भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो आगे देखिए ललित का क्या हो जाएगा, ललित्य हो जाएगा। भोला का क्या हो जाएगा, भोलापन हो जाएगा, इसमें पन प्रत्यय लगा है। हरा का क्या हो जाएगा, हरियाली हो जाएगा। दोस्तों निश्चित रूप से किसी न किसी परीक्षाओं में आप लोगों को देखने को ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, बस आप इसको ध्यान दीजिएगा, बस एक बार क्लियर हो जाएगा। बड़े आसानी से आप ढूंढ सकते हो कि हम किसी भी शब्द को भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, वो आसानी से क्लियर कर लोगे। तो देखते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो ये घबराना, खेलना, कूदना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, भटकना, ये सभी हमारे क्या है, क्रिया है। अब इससे हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। देखिए ये घबराना है, घबराना का क्या हो जाएगा, घबराहट हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा क्रिया के अंत में ना जरूर आपको दिखाई देगा, जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना, पढ़ना, उठना, बैठना, सोना, चलना, फिरना, घूमना, ये सब कुछ, यानी किस भी शब्द के अंत में ना लग जाए समझ लो वो क्रिया ही है। आप जब इसका भाववाचक संज्ञा बनाओगे तो ये ना निश्चित तौर से भाववाचक संज्ञा में से हट जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये घबराना है तो घबराना का क्या हो जाएगा, घबराहट हो जाएगा। खेलना का क्या हो जाएगा, ये कौन सा प्रत्यय लगाएं कि एक सुटेबल शब्द भाववाचक संज्ञा बन जाए, समझ रहे हो, भाववाचक संज्ञा बन जाए। तो ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई प्रत्यय नहीं है कि इसमें हम कुछ लगा दे तो हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगा, क्योंकि ये खेल जो है खुद एक भाव को इंडिकेट कर रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये खेल जो हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। पढ़ना का क्या हो जाएगा, पढ़ाई, इसमें आई प्रत्यय लग गया है। देखिए पढ़ धातु में आई प्रत्यय लगा है, पढ़ाई, ठीक है। मिलना का क्या हो जाएगा, मिलाप हो जाएगा। भटकना का क्या हो जाएगा, भटकाव हो जाएगा, इसमें आव प्रत्यय लगा है। दोस्तों इस तरीके से 2-3 बार देख लोगे ना तो बड़े अच्छे से आपके दिमाग में आ जाएगा कि यदि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे और आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है, ठीक है, कुछ भी शब्द दे दे, यदि उससे आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है तो आप प्रत्यय लगाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रत्यय यहाँ पर लगेगा, और लगेगा तो उसमें हमारा भाव निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। आइए दोस्तों देखते हैं अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, देख लीजिए। ये दूर, नीचे, निकट, समीप, ये जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी क्या है, अव्यय है, ठीक है। अव्यय जो कभी व्यय नहीं होते, ठीक है। दूर का यदि हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, इसमें ई प्रत्यय लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे नीचे का क्या हो जाएगा, नीचे का क्या हो जाएगा, नीचाई, इसमें आई प्रत्यय लगा देंगे, ये हमारा भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। निकट,
निकट का क्या हो जाएगा, निकटता हो जाएगा, इसमें ता प्रत्यय लगा देंगे, निकटता बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। समीप, समीप का भाववाचक संज्ञा क्या होता है, समीप्य होता है। दोस्तों इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आते हैं या परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। जैसे बहुत पूछ सकता है तो भाई यही पूछ सकता है ना, कोई एक शब्द दे देगा और उसका आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है, यही बनाना है ना। दोस्तों जितना हम बताए हैं उसी से आप बड़े आसानी से कर लोगे, कोई डाउट नहीं है। आप अगर परीक्षाओं में आ जाएगा, यदि आप प्रत्यय के बारे में जानते हैं तो फिर बहुत आसानी से कर लेंगे। यदि नहीं जानते हैं दोस्तों तो उपसर्ग एवं प्रत्यय का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा, उस शब्द में आपको प्रत्यय जोड़कर आपको भाववाचक संज्ञा बना लेना है, जो कि बहुत आसानी से आप कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम समूहवाचक संज्ञा नेक्स्ट डे लेकर आएंगे, जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो हमारा संज्ञा से अव्यय तक का सीरीज चल रहा है, इसमें बहुत सारे वीडियो होंगे, लेकिन एक क्रम से हम बना रहे हैं ताकि कोई भी टॉपिक छूटे ना और सभी चीज के बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को जानकारी हो। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मैथमेटिक्स, हिंदी और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि कोई त्रुटि है, कमियां हैं, तो आप लोग प्लीज दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।